ओम शांति। तो मुरली की डेट है 25 दिसंबर 83, क्रिसमस की मुरली है। तो संगम युग के दिन, बड़े ते बड़े दिन, मौज मनाने के दिन। संगम युग के दिन बाबा कहता है बड़े से बड़े मौज परमात्मा के साथ मनाने का दिन। बड़े दिन के अवसर पर वृक्षपति शिव बाबा अपने लकी सितारों बच्चों प्रति बोले। हम सभी लकी स्टार आज बड़े ते बड़े बाप बड़े ते बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे हैं। हम सभी बड़े दिल वाले हैं। बाबा जो जो सम्मान देते हमें समझते जाना है बाबा मुझे कह रहा है। तो बाबा कह रहे हैं आज बड़े ते बड़ा बाप बड़े ते बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे हैं। दिन भी बड़ा दिल भी बड़ा। सभी किसमिस, बाबा क्रिसमस नहीं कहते किसमिस, बाबा सभी किसमिस से भी मीठे बच्चों को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। किसमिस माना जो रीजन को बोलते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चों को किसमिस की बधाई दे रहे हैं। बड़े ते बड़े दिन संगम युग के दिन है। बुरे दिन खत्म हो खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव का दिन संगम युग है। जिस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानियां सुनाते। वृक्षपति माना जो बृहस्पति कहते, पूरे वृक्ष का बीज रूप शिव बाबा बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं। इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती है। तो लाइट, स्पार्कलिंग लाइट हम सभी आत्मा बाबा देख रहा है कल्प वृक्ष की जैसे स्टार हम सभी है। तो बाबा को वृक्ष भी जैसे पूरा जगमगा रहा है। हम सब बच्चों के कल्प वृक्ष ये लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। हम सभी लकी सितारे, लकी स्टार और लवली स्टार बाबा कहता है जो पृथ्वी ये पूरा मतलब कल्प वृक्ष है, मनुष्य ट्री, उसको सुंदर बना देते हैं। वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे है। सजावट वृक्ष की कौन है? हम सभी बाबा के जगमगाते हुए चैतन्य सितारे जो अभी आत्मा रूपी दीपक को जगाया हुआ है, वही बाबा कहता है पूरी कल्प वृक्ष को जगमगाता है, माना डेकोरेशन करता है। तो वृक्ष में व्हाइट और लाइट फरिश्ते चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं। व्हाइट सफेद कलर और फिर लाइट, स्पार्कलिंग लाइट, बाबा कहता है लाइट, और दोनों फरिश्ते जैसे पृथ्वी रूपी ये दुनिया जो बाबा कहता है कल्प वृक्ष मनुष्य सृष्टि को चमकाते हैं। इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। तो हमारा ही यादगार क्रिसमस ट्री है। संगम के बड़े दिन में उत्साह के उत्सव के दिन में रात को दिन बना देता है, माना इसीलिए रात को जगाते ना, डेकोरेशन सब लाइटिंग रात को करते। तो बाबा कहता है उसी रात को दिन बना देता है, अंधकार को रोशनी में बदल लेते हैं। ये जो कलयुगी अंधकार है बाबा कहता है उसी को हम जगमगाते हुए नई दुनिया की तरफ लाते हैं। तो ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। ये मुरली ब्रह्मा भोजन बाबा कह रहा है, जो बाबा बहुत अच्छी ऊंची शिक्षा देते हैं। ज्ञान ही ब्रह्मा भोजन है। बाबा कहता है ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं आत्मा का, इसलिए यादगार रूप में भी सब परिवार मिलकर खाते पीते मौज मनाते हैं। स्थूल में जो क्रिसमस पर एक दूसरे को देते हैं, इकट्ठे होते, तो उसी का हम बच्चों का ये यादगार है बाबा कहता है। तो सारे कल्प में मौज मनाने का दिन व मौजों का युग संगम युग है। जिस संगम युग में जितना चाहे दिल भर कर मौज मना सकते हैं। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है। ये मुरली अगर हम बहुत अच्छी तरह चिंतन करें, अव्यक्त तो बाबा कहता है अंदर इतना नशा आत्मा में आता है,
तो जैसे बाबा के लव में लीन बना देता है। तो इसी रूहानी नशे का अनुभव विशेष बड़े दिन पर करते हैं। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला। बाबा क्या कह रहे हैं, संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में, अभी जो समय चल रहा है, जैसे नई दुनिया आई क्या आई तो अमृत वेला जैसे है, सुबह का समय है पूरे साइकिल का, कल्प वृक्ष का, या कल्प जो बाबा पूरा 5000 साल का कल्प कहता उसका भी अमृत वेला जैसे चल रहा है। संगम युग, दिन की शुरुआत, नए दिन की शुरुआत होने वाली। तो बाबा कहता है संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली, माना स्वयं को पहचाना, और क्या मिला, कितने सौगातें मिली। आंख खोली, बूढ़ा बाबा देखा। जैसे ही हमें अपने को स्वयं को जगाया तो हमने ब्रह्मा बाप में शिव बाप को पहचाना। तो आँख खोली, बूढ़ा बाबा देखा, सफेद सफेद बाबा देखा, जो कि अव्यक्त फॉर्म में है, ब्रह्मा और शिव इकट्ठे। तो बाबा कहता है सफेद सफेद बाबा देखा, सफेद में लाल देखा, माना भ्रुकुटी में शिव निराकार जो लाल है, बाबा कहता है बहुत ही शक्तिशाली। तो बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा सफेद में लाल देखा। कौन देखा, बाबा पूछ रहा है कौन देखा, शांति करता बाप देखा, जो स्वयं शांति का सागर है, पूरे विश्व में शांति करने आया है। तो शांति करता बाप देखा। कितने सौगातें दी भगवान ने हमें, हम सोचे कितनी प्राप्तियां कराई। बाबा कहता है परसों भी वरदान था ना, तो वो सोचना है कि क्या क्या मिला हमें बाबा को पहचानने से। तो बाबा कह रहे हैं कितनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से भी, उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। बाबा भी जो एक एक अविनाशी धन दे रहा है, ज्ञान धन, उससे हमारे पूरे कल्प का जैसे उसमें रिकॉर्डिंग बनता है, उसी अनुसार पूरा हमारा भविष्य बनता है। तो बाबा कहता है अभी जो सौगात बाबा ज्ञान रतन गुण शक्ति या जो भी प्यार देता है, उसी अनुसार आत्मा भरपूर होके जैसे पूरे साइकिल में उसी अनुसार पलती रहती है। तो बाबा कहता है खुद खरीद नहीं करना पड़ा, हमें कुछ शॉपिंग नहीं करनी पड़ी, बाबा ने स्वयं आके देखा। ये स्थूल बात नहीं, सूक्ष्म की बात है। बाबा कह रहे हैं कुछ खरीद तो दुनिया में खरीदी करते हैं ना, खरीद करके देते हैं। अभी बाबा कह रहे हैं आपको कुछ पैसा आदि खर्च करने की जरूरत नहीं। आँख खुलते स्वयं को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, उसके ज्ञान को पहचाना। तो बाबा कह रहे हैं अपने ही आप हम भरपूर हो जाते, मालामाल हो जाते, कुछ खरीद करने की बात नहीं। सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया। बाबा का प्यार, बाबा कहता है हीरे तो फिर भी स्थूल है, हीरे से भी मूल्यवान परमात्मा स्नेह है। स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया। जो आज भी कहा ना, हमको बाबा मनुष्य से देवता बना देता है, गुप्त है, फिर भी मनुष्य को, पतित मनुष्य को पावन देवता बना देता है। तो ये जादू का है और कोई कर नहीं सकता, और दुनिया में किसी को पता भी नहीं ये क्या बन रहे है, कौन बना रहा है। तो बाबा कहता है ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहे जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। हम सबका अनुभव है ना, हम संकल्प ही करते और तुरंत ही सामने ये हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं आह्वान किया संकल्प से और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आंख खुलते ही सभी बच्चों को मिली। सबको मिली है ना, जो स्कूल में ये लोग मनाते हैं ना कि भाई 12 बजे जैसे संता आएगा गिफ्ट देता। तो बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को जैसे ही स्वयं को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, तो आँख खुली और सभी बच्चों को सौगातें मिली। सबको मिली है ना, कोई रह तो नहीं गया है। बाबा पूछ रहा है बच्चों को, सभी बच्चों को बाबा ने एक समान दिया है, हमने लिया है ना। यह है बड़े दिन का महत्व। फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार
लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही। फर्स्ट ब्राह्मण आत्मा अभी का हमारा बाबा के साथ जो यादगार है, ये ब्राह्मण जन्म का यादगार। लास्ट धर्म कौन? क्राइस्ट, क्रिसमस, सॉरी क्रिश्चियन। जो क्रिश्चियन है लास्ट धर्म बताते हैं ना पूरे साइकिल में, वो सबसे पीछे आते। तो बाबा कहता है वो क्रिश्चियन भी अभी तक वो हमारा यादगार क्रिसमस मना रहे हैं। तो निशानी हमारी यादगार अभी भी अंत तक भी साइकिल में चल रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। हम सभी जड़ है, बाबा कह रहे हैं ना। ओम शांति। बाबा कह रहा है कि हम सभी पूर्वज है। बाबा कहता है ना, आप ही जड़ भी हो, तना भी आप हो, तो इसीलिए हम फाउंडेशन है सर्व आत्माओं के। दादे परदादे तो आप ही हो ना, आपकी यह शाखाएं है। वृक्ष का फाउंडेशन आप, बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो। बाबा क्या कह रहे हैं? हम सभी ही फाउंडेशन पूरे कल्प वृक्ष का आधार है। इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को भी अभी तक भी मनाते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो। हम सभी कौन है? परंपरा की पूज्य आत्माएं। बाबा कहता है आप बच्चों की यादगार में ही ये लोग अभी तक भी क्रिसमस या लाइटिंग का महत्व सेलिब्रेशन करते हैं। तो परमात्मा से भी डबल पूज्य आप हो। बाबा कहता है मेरे से भी बड़े ऊंचे आप बच्चे हो, डबल पूज्य हो। ऐसे स्वयं को बड़े ते बड़े, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन मनाते हो ना। बाबा पूछ रहा है, क्योंकि बाबा कहता है मेरा तो केवल निराकार फॉर्म में पूजा हो रही है, लेकिन आप बच्चों की तो बाबा के साथ शालिग्राम भी और फिर स्टैच्यू रूप में, देवी देवता रूप में भी पूजा होती है। इसीलिए बाबा कह रहा है आपकी डबल पूजा हो रही है। मनाने के दिन कितने थोड़े से है। अभी संगम का समय बहुत थोड़ा है। पूरे साइकिल में देखे तो सबसे छोटा युग संगम युग है चारों युगों से। तो कल्प के हिसाब से एक ही बड़ा दिन खूब मनाओ। बाबा कह रहे हैं ये क्रिसमस जो हमारी यादगार है, बहुत खूब मनाओ। खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ और खुशी के गीत गाओ। उसी में नाचना है, माना मन से बुद्धि से बाबा के साथ डांस करना है, नशे से नाचना है। ब्रह्मा भोजन माना जो बाबा ने आगे बताया, ये भोजन भी स्थूल भोजन को भी ब्रह्मा भोजन समझना है, उसी याद में बनाना और खाना है भोग लगा के। और बाबा कह रहे हैं ये मुरली भी आत्मा का ब्रह्मा भोजन है, उसी को ही खाना और खुशी के गीत गाओ। और कोई फिकर है क्या? बाबा कह रहे हैं और कोई चिंता है आपको? खाओ गाओ और नाचो। बाबा कहते हैं और कोई फिकर है क्या? बेफिकर बादशाह सारा दिन क्या करते हैं? मौज मनाते हैं ना। मन की मौज मनाओ। बाबा क्या कह रहे हैं? मन से नाचना है, स्थूल में कोई डांस नहीं करना, मन से मौज मनाना। हर के दिन, बाबा कहते हैं हद के दिन की मौज नहीं मनाना। देखो बाबा क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि जो दुनिया में लोग करते हैं ऐसा कुछ हमें नहीं करना। हद की, बेहद की, मामा बाबा कह रहे हैं आत्मा की बात है, मन की बात। तो हद के दिन की मौज नहीं मनाना, बेहद के दिन की, बेहद के बेगम की मौज मनाओ। बेहद का बेगम माना हद का गम कोई हो ऐसा नहीं। बाबा कहता है कोई गम न हो, बेगम। बेहद का माना इक्वालिटी, जो बाबा की स्थिति परम धाम वाली। बाबा कहते हैं ऐसे रहना है, हर एक आत्मा आत्मा भाई है। ऐसे बाबा कहते हैं कोई हद लानी नहीं है। तो बेहद के बेगम की मौज मनाओ। समझा? ब्राह्मण संसार में आए हो किस लिए? बाबा पूछ रहे हैं हमें, हम ब्राह्मण क्यों बने? ब्राह्मण संसार में आए हो किस लिए? मौज मनाने के लिए। अच्छा, आज विशेष चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को मौज के दिन, बड़े से बड़े दिन मनाने की विशेष मुबारक हो, क्योंकि वो सब तो
क्रिश्चियन धर्म में से बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बने, इसीलिए बाबा उनको विशेष मुबारक दे रहे। उनको तो पता नहीं था ना पहले तो कि हम ही देवी देवता थे, तो इसीलिए बाबा उनको, अभी भी वो कल्चर तो उनका वही है, तो इसीलिए बाबा उनको विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विशेष मिलन की सौगात देने के लिए आए हैं। अभी तो बहुत थोड़े हो, फिर भी इतना दूर बैठना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं अभी मतलब स्थूल में बहुत थोड़े, उस समय 83 में ज्यादा बच्चे नहीं थे पूरे विश्व में, तो कम थे, तो भी बाबा कहता है इतने दूर बैठना पड़ता है। जब वृद्धि को प्राप्त होंगे तो फिर दर्शन मात्र रह जाएंगे। माना बहुत से बच्चे बाबा को पहचानेंगे, बहुत ज्यादा आएंगे, तो फिर अंतर भी इतना बढ़ेगा ना बैठने में। तो बाबा कहते हैं हॉल भी बड़ा होगा, बच्चे भी बहुत, तो दूर दूर से देखना पड़ेगा। बाबा कहते हैं दर्शन मात्र रह जाएंगे, फिर मिलने का चांस नहीं होगा, सिर्फ दर्शन करने का। दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। अभी बाबा नजदीक एक एक को दृष्टि दे रहे, सामने बोलाकर बाबा एक एक को बातचीत करते, लेकिन बाबा कहता है बहुत बच्चे बैठ जाएंगे तो फिर जैसे बाबा दूर से ही दृष्टि देंगे, तो जैसे दर्शन में बदल जाएगा। अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी वह भक्ति में दर्शन शब्द में बदल जाएगी। तो दर्शन करना हम बोलते हैं ना, अभी भक्ति में बोलते थे, बाबा कहता वो भी क्या है, अभी जो बाबा की दृष्टि मिलती है दूर से, उसी का यादगार भक्ति में दर्शन बोलते हैं। डबल विदेशियों को विशेष नशा कौन सा है? एक गीत गाते हैं ना, एक गीत है ना, बाबा कह रहा है गीत बना है, एक गीत है ना, ऊंची ऊंची दीवारें ऊंचे ऊंचे समुद्र, दुनिया के देशों की दीवारें, तो है ना, तो ऊंचे ऊंचे देशों की दीवारें, धर्म की दीवारें, नॉलेज की दीवारें, मान्यताओं की दीवारें, रस्म रिवाज की दीवारें, सब पार करते आ गए हो ना। बाबा कह रहे हैं ये उन बात बच्चों को जो डबल फॉरेनर्स, उसको ये सब हटाना पड़ेगा। बाबा कहता है बहुत से धर्म रिवाज मान्यता सब होती है ना, सबको तोड़ के वो आते हैं, इसीलिए बाबा कहता है सब पार करके, माना जो भी बिलीव सिस्टम है उसको पार करके आ गए, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। तो मिलते तो भारतवासी भी है, भारतवासियों को भी वर्षा मिला, लेकिन देश का देश में मिला। इतनी ऊंची दीवारें पार नहीं करनी पड़ी, सिर्फ भक्ति की दीवार क्रॉस की। जो डबल विदेशी है उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन डबल विदेशी बच्चों ने अनेक प्रकार की ऊंची दीवारें पार की, इसलिए डबल नशा है। क्योंकि जो बहुत से मेहनत के बाद मिलता है उनको ज्यादा खुशी नशा होता है, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि डबल नशा डबल विदेशियों को होता है। अनेक प्रकार के पर्दों की दुनिया को पार किया, इसलिए पार करने वाले बच्चों को डबल याद प्यार। बाबा कह रहा है बच्चों ने बहुत मेहनत की और मेहनत से आए हैं, बहुत सी मतलब उनको छोड़ना पड़ा, त्याग करना पड़ा, तो बाबा भी उसको इसीलिए डबल याद प्यार दे रहे हैं। तो मेहनत तो की है ना, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मेहनत भुला दी। माना परमात्मा से इतना प्यार था जो मेहनत लगी ही नहीं, मोहब्बत का अनुभव हुआ। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माओं को, सर्व को लाइट माइट देने वाले बड़े ते बड़े बच्चों को, मौजों के संसार में सदा रूहानी मौज मनाने वाले, हर दिन उत्सव समझते उत्साह में रहने वाले, बेहद की ईश्वरीय सौगात प्राप्त करने वाले, ऐसे कल्प वृक्ष के चमकते हुए जगमगाते हुए श्रेष्ठ सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। पहला,
सभी अपने को सिकिलदे समझते हो ना। इतने सिक व प्रेम से बाप ने कहाँ कहाँ से चुनकर एक गुलदस्ते में डाला है। पूरे विश्व में बाबा कहते छोटे से छोटा देश होगा, उसी में से भी बाबा ने बच्चों को ढूंढ लिया है। तो कहीं कहीं से पिक कर बाबा ने एक ही गुलदस्ता में डाला है। गुलदस्ते में आकर अभी रूहे गुलाब बन गए। कैसे भी स्वभाव संस्कार थे, लेकिन बाबा के बनने से, बाबा की शक्तियों से परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा कहता है रूहे गुलाब बन गए। रूहे गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाला। खुशबू माना फ्रेग्रेंस, जो प्योरिटी की, सर्व गुणों की, शक्तियों की होती है, वो बाबा कहता है अविनाशी बन जाती है। जो आत्मा का ओरिजिनल फॉर्म है वो ही बाबा कहता है इमर्ज होने लगता है बाबा की शक्तियों से, याद से। तो बाबा कहता है अविनाशी खुशबू देने वाले रूहे गुलाब बन गए। ऐसे अपने को अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहा है, अपने को चेक करो। बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करते हो रूहे गुलाब? हर एक को यही नशा है ना कि हम बाप को प्रिय है। हर एक कहेगा कि मेरे जैसा प्यारा बाप को और कोई नहीं हो। हर एक कहेगा कि मेरे जैसा प्यारा बाप को और कोई नहीं है। जैसे बाप जैसे प्रिय और कोई नहीं। जैसे बाप जैसा प्रिय और कोई नहीं। वैसे बच्चे भी कहेंगे, क्योंकि हर एक की विशेषता प्रमाण बाप को सभी से विशेष स्नेह है। हर बच्चे का बाबा से विशेष स्नेह है। बाबा कहता है बाबा को भी हर एक बच्चे की विशेषता प्रमाण स्नेह है। तो बाप बच्चों को भी बहुत बाबा से प्यार है, हर एक को प्यार है। तो नंबरवार होते हुए भी सभी विशेष नहीं है। भले पुरुषार्थ में बाबा कहता है नंबरवार है, आगे पीछे है, लेकिन फिर भी परमात्मा से तो हर एक बच्चे का बहुत विशेष प्यार है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली अविनाशी ओरिजिनल पिता है, माता पिता है, इसीलिए। तो बच्चों के मूल्य को सिर्फ बाप जाने और आप जानो। बच्चों के मूल्य को बाबा कहता है सिर्फ बाबा जाने और बच्चे जाने, और कोई नहीं जान सकता। दुनिया वाले कोई हमारी बातें समझ नहीं सकता। अगर हम कहे कुछ अपनी बातें बाबा की और हमारी, तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये तो केवल बाप और बच्चे जाने, और कोई नहीं जान सकता। दूसरे तो आप लोगों को साधारण समझते हैं, लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई आप हो। दुनिया वालों को पता नहीं है कि ये किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। बाबा कहता है कोई उनका आपको साधारण समझते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये करोड़ों में से कोई जो डायरेक्ट परमात्मा द्वारा सिलेक्ट की हुई हाईएस्ट रचना है। बाबा कहते हैं ये उन लोगों को नहीं पता। जिसको बाप ने अपना बना लिया, बाप का बनते ही सर्व प्राप्तियां हो गई। खजानों की चाबी बाप ने आप सबको दे दी। आज का स्लोगन कहा ना बाबा ने हमारे में, सर्व खजाने हम भरेंगे। तो बाबा कहता है जैसे संपन्नता समीप अनुभव होगी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा को अपना बनाया, उनका सर्व खजाना अपने में धारण किया। तो जैसे पूरे खजानों की चाबी हमको बाबा ने दे दी है, हम जितना चाहे ले सकते हैं। तो अपने पास नहीं रखी। बाबा क्या कह रहे हैं, सर्व खजानों की चाबी बाप ने बच्चों को दे दी है, अपने पास नहीं रखी। इतनी चाबियां है जो सबको दी है। बाबा के पास डुप्लीकेट्स की बहुत है, बाबा ने हर बच्चे को दे रखी है। तो बाबा कहता है ये मास्टर की चाबी, जो मास्टर की बोलते हैं, यह मास्टर की ऐसी है जो जिस खजाने को लगाना चाहो लगाओ और खजाना प्राप्त करो। मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे भी लंदन राज्य का स्थान है ना, प्रजा बनने वाले नहीं। बाबा कहता है लंदन राज्य का स्थान बनने वाला है, प्रजा बनने वाले नहीं। सभी सेवा में आगे बढ़ने वाले जो लंदन में बच्चे हैं, बाबा कहते ये सब कौन है, राजा बनने वाले हैं, प्रजा बनने वाले नहीं। सभी सेवा में आगे बढ़ने वाले,
जहाँ प्राप्ति है वहाँ सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। सेवा से प्राप्ति मिलती है ना, तो बाबा कह रहा है जो बच्चों को जो प्राप्त हुआ है वो बच्चे सेवा करके बिना रह नहीं सकते। सेवा कम अर्थात प्राप्ति कम। प्राप्ति स्वरूप बिना सेवा के रह नहीं सकते। माना जो कुछ भी स्वयं को मिला है वो बांटे बिना रह नहीं सकता। इतना अंदर से बाबा कहता है नशा रहता है कि जो मुझे मिला वो औरों को भी दे। तो देखो आप लोग कितना भी देश छोड़कर विदेश चले गए तो भी बाप ने विदेश से भी ढूंढ कर अपना बना लिया। कितना भी भागे फिर भी बाप ने तो पकड़ लिया ना। जैसे एक छोटा बच्चा भागता है तो फिर भी पिताजी जो होते हैं फादर वो तो पकड़ लेते हैं ना बच्चे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही आप लोग विदेश में चले गए, बहुत भागे दूर गए, फिर भी बाबा कहता है बाप ने तो पकड़ लिया ना, ढूंढ लिया ना बच्चों को। अभी बाबा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से मिल रहे हैं। सभी महावीर हो ना। महावीर ग्रुप अर्थात सदा के लिए माया को विदाई देने वाले, ऐसी सेरेमनी मनाई है। ऑस्ट्रेलिया को सदा बाप दादा बहादुरों के स्थान कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं बाबा? बहादुरों का स्थान। तो ऑस्ट्रेलिया निवासी सदा ही माया को विदाई देने वाले, क्योंकि जब बाप साथ है तो बाप के साथ होते माया आ नहीं सकती। सदा साथ बाप है तो विदाई हो गई ना। माया की बाबा कहता है विदाई हो गई। बाबा साथ है कंबाइंड तो माया आ नहीं सकती। विदाई देने वाले सदा संतुष्ट मणि। क्या है निशानी? बाबा कहते हैं वो बच्चे संतुष्ट होंगे, सदा संतुष्ट, स्वयं भी संतुष्ट, सेवा से भी संतुष्ट, संपर्क में भी संतुष्ट। माना जो आसपास में आत्माएं आती है व्यवहार में कर्म में साथ, उनसे भी संतुष्ट होंगे, सब में संतुष्ट। ऐसी संतुष्ट मणियां सदा दिल तख्त नशीन है। बाबा ने कहा है ना जो स्वयं संतुष्ट रहेगा, लोगों को संतुष्ट रखेगा, दूसरों को, परमात्मा से संतुष्ट होगा, वो बाबा को प्रिय लगते हैं। तो बाबा कहते हैं वो ही बच्चे सदा बाबा के दिल तख्त नशीन है। जो दिल तख्त नशीन होगा वह सदा खुशी और नशे में रहेगा। बाप दादा तख्त नशीन, संतुष्ट मणिया। तख्त नशीन, दिल तक नहीं, तख्त नशीन। हाँ, तो जो तख्त नशीन होगा वो सदा खुशी और नशे में रहेगा। बाप दादा संतुष्ट मणिया महावीर मायाजीत ग्रुप देख रहे हैं। सभी अनुभवी आत्माएं दिखाई दे रही है। सेवाधारी भी है। जो सेवा की विशेषता में लंदन का विशेष पार्ट है वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी विशेष पार्ट है। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया निवासियों को सदा सेवा में एवर रेडी और सदा सेवा में वृद्धि को पाने वाले ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट भी दे दिया ऑस्ट्रेलिया वालों को, सेवा में सदा एवर रेडी और वृद्धि को पाने वाले। अच्छा, अभी विदाई के समय, तो अभी आप सब जाग रहे हो? बाबा पूछ रहा है अभी आप सब जाग रहे हो? आप सभी के लिए कहाँ न कहाँ जागरण होता रहता है। जब आपके भक्त जागरण करते हैं तो आपने किया तो क्या बड़ी बात है। बाबा उस समय शायद देर से गए होंगे विदाई, ज्यादा समय रुके होंगे। तो बाबा कह रहे आप अभी जाग रहे तो आपका भक्ति मार्ग में भी भक्त जागरण करते हैं, आपकी याद में तो भक्त जागते हैं, तो आप जागे तो क्या बड़ी बात है। बाबा कह रहे हैं सभी शुरू संगम से ही होता है। माना अभी का ही यादगार, जैसे बाबा कहता है ना ये संगम युग, अभी रिकॉर्डिंग का युग है। माना जो शूटिंग होता है पूरे ड्रामा का वो भी हो रहा है। तो बाबा कह रहा है सभी शुरू संगम से ही होता है। जो आप ज्ञान से करते हो उसे वह भक्ति से करते हैं। भक्ति का फाउंडेशन भी संगम पर ही पड़ता है।
वह भावना और यह ज्ञान तभी सेवा पर जा रहे हो, घर में जा रहे हो नहीं। बाबा कहता है सभी जा रहे हैं मधुबन से, तो जैसे सेवा पर जा रहे हो, घर में नहीं। बाबा कहते हैं जहाँ रहते हैं वो लौकिक को अपना घर नहीं, मतलब जो भी सेवा स्थान है उसको बाबा कहता है सेवा स्थान समझो, अपना घर नहीं। तो घर नहीं जा रहे, जाना अर्थात सेवा का सबूत फिर से ले आना। अभी तो जा रहे हो लेकिन वापस आओ तो बाबा कहते हैं सेवा करके सबूत लेकर आना, खाली हाथ नहीं आना। कम से कम गुलदस्ता तो भेंट किया जाता है बाबा को, और बच्चे चाहिए। बाबा कहता है कम से कम गुलदस्ता तो भेंट किया जाता है। गुलदस्ता लाओ या बटन, क्या बोला बाबा ने, गुलदस्ता लाओ या बटन। फॉर्म में यह भी क्वेश्चन ऐड करना कि एक साल में कितने तैयार किए। बाबा कहते हैं जो फॉर्म भर के देते हैं उस फॉर्म में भी क्वेश्चन ऐड करना कि एक साल में सेवा कितनी बढ़ाई, कितने बच्चों को तैयार किया। जो खाली आए उसको दूसरी बार सर्टिफिकेट नहीं देना माना दूसरे नए बच्चों को नहीं लाए, लेकर नहीं गए मधुबन, तो बाबा कहता है दूसरी बार सर्टिफिकेट नहीं देना। एक साल में एक तो तैयार करके साथ में लेकर आओ, है ना, एक बच्चा एक को तो लेकर आए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।